जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी दूर से आते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जलसे करते हो, तुम भी नारे लगाते हो, तुम भी नाते सुनते पढ़ते हो, तुम भी नमाजें पढ़ते हो, तुम भी रोजे रखते हो, तुम में कोई ऐसा हो उसकी नमाज ना होती हो, उसका रोजा ना होता हो, उसकी ज़कात ना होती हो, उसका हज कबूल ना होता हो, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल ना हो, वो कौन है सुन के जाना। अगर आज वो है तो तौबा करके जाए। इसलिए मौजू उठाया ताकि बहुत लोग हैं यहां पर फैल जाए, बात चली जाए। मगर सुनो, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। नबी की हदीस पढ़ूंगा, आका की हदीस पढ़ूंगा। कितने लोग हैं आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, आज हम रोजे भी रखते हैं, आज हम ज़कात भी देते हैं, आज हम जलसा भी करते हैं, नेक काम करते हैं, मगर एक गुनाह ऐसा है, वो गुनाह करने की बिना पर उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं। एक गुनाह ऐसा है, एक पाप ऐसा है, एक जुर्म ऐसा है, एक खता ऐसा है, एक खता ऐसी है। अगर वो खता करे, वो जुर्म करे, वो गुनाह करे तो खोलना चाहूंगा वो जुर्म क्या है, वो खता क्या है, वो गुनाह क्या है, वो पाप क्या है, वो बुरा काम क्या है जिसको करे तो जलसा कबूल नहीं। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो मुकर्रिर हो, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, कोई भी हो, अगर सुनो वो गुनाह करता है, वो खता करता है जो मैं बयान करने जा रहा हूं, तो उसका नमाज भी नहीं, उसका रोजा भी नहीं, उसकी ज़कात भी नहीं, उसका हज भी नहीं। पहले वो अटैक निकाले। सुनने वालों सुनो, चाहे मर्द हो या औरत, सारे लोग सुनना। वो कौन है? नबी फरमाते हैं, आका का फरमान सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस का तर्जमा सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनका नफल कबूल नहीं, जिनका वाजिब कबूल नहीं, जिनका फर्ज कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला, जिनका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन लोग हैं? जलसे में आने वालों, ये पहला सबक लेकर के जाओ। नबी फरमाते आक अल आकुल वालिदै, वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। कान खोल के सुन ले, अगर उसके माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, अगर उसके माँ बाप नाराज है तो उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसके जलसे बेकार। चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो मेरे कितने ही हाथ चूमे, किसी मुफ्ती के चूमे, किसी आलिम के चूमे, किसी पीर के चूमे, जब तक माँ बाप नाराज है तो नबी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, महफिले सरकारे गौसुल आज़म अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। जलसे में आने वालों, वाह वाह, एक एक बात क्लियर करूंगा और इंशाअल्लाह आप लेकर के जाओगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत अच्छी नाते सुनिए, बहुत शानदार। सैफ रजा कानपुरी और हाँ हसन रजा नौशाही और भी शोरा हैं। ऐसा नहीं है यही मेरे करीब है जिनके मैंने नाम ले दिए। जो नबी का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा इमाम है। तो सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, मैं आया मेरे भी हाथ चूमे, और सैयद साहब आए उनके भी हाथ चूमे, पीर साहब आए उनके भी हाथ चूमे। लेकिन सुनो, अगर ये मसला जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। मुझे पकड़ के चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना, वरना मसला सुन के जाओ। पूरी दुनिया के मौलवियों को, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को टकरा लो, अगर गलत निकले तो मुझे बुला लेना, कमेटी वालों को
आपको इजाजत है। मसला क्या है जरा सुनो, आने वालों सुनो, तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो प्यारे। अगर सुनो, मसला ये है, अगर 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, 1000 पीर ऐसे खड़े हो जिनकी दुआएं कबूल होती हो, नकली पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, नकलियों को तो मारो गोली। अरे वो नकली पीर है जो नमाज का टाइम है नमाज नहीं पढ़ता है, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, वही तो नकली पीर है जो नमाजों को छोड़े, जो शरीयत को पामाल करे। प्यारो याद रखो, अगर मैं असलियों की बात कर रहा हूं, अगर हजारों पीर, हजारों मौलाना इस लाइन में खड़े हो और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और इधर तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और वो हजारों पीर, हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े होकर के तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक अगर दुआएं करे, माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसलिए नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। वाह वाह बहुत अच्छे, वाह वाह। हमारे भी बड़े लोग हाथ चूमते कि सही है साहब, अच्छी बात है। अगर माँ बाप राजी हैं तब किसी का हाथ चूमना तुम्हारे लिए रोशनी का सबब बनेगा, तुम्हारे लिए हिदायत का सबब बनेगा। समझ में आ रही? अब पीर के हाथ चूमो। अगर माँ बाप, पहले माँ बाप को राजी करो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। प्यारे अभी गरीब नवाज का नाम आ रहा था, अल्लाह अल्लाह ये सुल्तानुल औलिया फिल हिंद है। अब सुनो, मैं जरा गौर करना इस पर। गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। मखदूम पाक में जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। साबिर पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। वारिस पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। शामदार में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। मारेरा शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। बिलग्राम शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। कालपी शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। कचौचा शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। आला हजरत में जाते हो, बरेली शरीफ और बदायूं जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। मगर प्यारे, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए अगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हें यह हदीस मिल जाएगी, अगर तुमने दुआ मांगी तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो। अल्लाह ने वो महफूज कर ली है, इसका रिजल्ट तुम्हें आखिरत में मिलेगा। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं सुनो, हर जगह जाते हो दुआएं कबूल होती हैं, जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं बता रहा हूं जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वहां पर अगर जाओगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी चमक उठेगी। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? तो सुनने वालों सुन लेना, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो मोबाइल का जमाना है, सेव कर लेना। मगर सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है? अगर किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो, यहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। किसी की औलाद ना हो, वहां पे चले जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वो बारगाह कौन सी है जरा सुन तो लो। वो बारगाह कहीं और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे तो माँ बाप की खिदमत करोगे। माँ बाप की खिदमत करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो खुदा की कसम सुनो, अगर माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, ये उलमा नहीं कहते हैं, वो नबी कहते हैं। आका फरमाते हैं, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी कहते हैं ये हलाल है तुमने मान लिया। वही नबी जिसको कह दे हराम है तुमने मान लिया, तो वही नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा
का दुआ इन नबी जी अन उम्मती ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ मखदूम पाक की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ अल्लाह के वलियों की तरह नहीं, मगर माँ बाप की दुआ नबी की तरह है। ये मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ कर। नारे तकबीर। खजांची साहब उठिए, माशाल्लाह। हाँ, बेदार हो जाइए। वाह, हाँ, जरा मिलके जवाब दें आप लोग। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और मुझे उम्मीद है पूरी। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा माइक बोलने नहीं दे रहा तो मैंने लहजा बदल दिया, वरना मैं तर्ज में बोलता हूं। मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। प्यारे और जरा थोड़ा सा आगे चलो और मैं तुम्हें बता दूं, अब यही माँ बाप हैं, जरा तवज्जो रखना, जरा गौर करना। आज लोग कह देते हैं, आज दुनिया कह देती है जरा माँ बाप तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। माँ बाप यहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग हैं, ओ माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूं, जरा सुनो। आज यहां पे कम से कम नाजिम साहब 50 माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं इसी माँ बाप से पूछना चाहता हूं, ओ प्यारे जरा तू इतना बता दे, तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दे इस बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इस बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या इस बेटी की बसें चल रही है? क्या इस बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या इस बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या इस बेटी की ट्रेनें चल रही है? क्या इस बेटी का हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या इस बेटी का कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? मुझे इतना बता दे, कम से कम 3 रोटी खाता है, 1.5 की अकल रख। ओ माँ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने की आड़ में आज किससे बात कर रही है? तू पागल तो नहीं है? तुझे मालूम है आज तेरी बेटी मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो SMS लिख रही है, आज मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा इसका रिश्तेदार ऐसा है जो बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है और ये आज बात कर रही है? और इन नौजवानों से कहूंगा, ये 15-15 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 16-16 साल के बच्चे हैं जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे फिर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा सकता था? क्या इन्हें मदरसे नहीं भेजा जा सकता था? ये आज जो आवारा गर्दी में लगे हुए हैं, आज जो ये देख रहे हैं, दादा से चलाना नहीं आता मोबाइल मगर बेटे से चलाना आता है। वो बेटियों पे मोबाइल देने वालों, जरा कान खोल के सुनो, आज कितने लड़के ऐसे हैं, कितनी मुसलमान लड़की ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही हैं, कितनी गैर मुस्लिम लड़की ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से बातें कर रही है और नाम ले दिया इसका प्यार। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, तुम तो 3 रोटी खाते हो, आज हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर चुका है, आज हमारी बेटी का गला दिखने लगा है, आज हमारी बेटी की बाएं दिखने लगी है, आज हमारी बेटी के चलने का ढंग, वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है उनके चलने का ढंग आ गया है। आज हमारी बेटी खा रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी पहन रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी ओढ़ रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी घर में चल रही है, बताओ मुझे बताओ, फिल्मों का ढंग है कि नहीं है? ओ मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर आने वाले सुन ले, नबी की हदीस लेता जा, आका की हदीस लेता जा। बहुत दावा करता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता है। मैं इतना कहूंगा कि तुझे नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अमाल से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। जरा नबी की हदीस सुन, नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़िल लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटी अगर
किसी की यहाँ शादी हो तो तुम्हारी बेटी के सर पे 50 अगर बेटियां हो तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है। ओ बाप, तू कैसा बाप है? अपनी बेटी को तू नंगा देख रहा है। तेरी बेटी वो बड़े 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 पैचे वाले, वो गरारे शरारे आज क्या नहीं पहन रही है जैसे नाचने वाली औरतें पहनती थी। मैं पूछना चाहता हूँ इस बाप से, तेरे सामने तेरी बेटी का दुपट्टा कैसे उतरा? तेरे सामने तेरी बेटी कैसे गिजरा रही है? तेरे सामने तेरी बेटी आज दांत फाड़ के कैसी खड़ी है? अरे बेहयाई का ये आलम है। अगर बाप खड़ा तो सेल्फी ले रही है, अगर यहाँ पे भाई खड़ा है तो उसके सामने सेल्फी ले रही है। ओ माँ बाप सुनो, जरा नबी की हदीस सुनते चले जाओ। जलसे में आने वालों मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने अच्छे अच्छे उलमा को, मुझ जैसे गुनाहगार को भी बुलाया, और बड़े बड़े उलमा आए हैं जो पैगाम तुम्हारे घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने ये पिंडाल अपने बेटे की शादी में नहीं, अपने भाई की शादी में नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह वालों की मोहब्बत का इजहार है। अगर यही कबूल हो गया तो यही जन्नत का सबब बनेगा। मगर सुनो ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटियां जो फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, आज तुम्हारी बेटियां गैरों जैसा लिबास पहन रही हैं, आज तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नबी ने बैंड लगा दिया है, और जिसे नबी रोक दे उसे कोई माइका लाल नहीं ले जा सकता, ना कोई मौलाना भेज सकता, ना कोई पीर भेज सकता है, ना कोई भेज सकता। जिसे नबी मना कर दे, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै व दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा कौन है? दूसरा दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा दयूस सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल कर रही हो, मोबाइल पे बातें कर रही हो, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। उस बाप को पता है मेरी बेटी छत पे खड़े होके किससे बात कर रही है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो। वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। प्यारो, यहां से ये पैगाम लेके जाओ, अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छे। आज तमाशा बना के रख दिया है, बहुत अच्छे। आज खिलवाड़ बना के रख दिया है। आज लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये है बरेली के लोग। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी बरेली आलिम ने क्या कहते हैं, पहले किसी मजार शरीफ पे देखा तो 50 औरतें बाल खोले झूम रही हैं। वो गुंडागर्दी चल रही है, वो मोबाइलों पे बातें चल रही हैं। 40-40 साल हो गए, 10-10 साल, इसका जादू नहीं कटा। अरे टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। बेटी जवान हो जाए तो उसे शादी करो। बेटी को वो हाथ में चीज मत दो जिससे उसका नफ्स उभरे, जिससे वो बिगड़े। तुमने मोबाइल दे दिया है, तुम जानते हो। अरे बापों के दुश्मन, कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी को उसने मोबाइल दिया है? किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अल्लाह के बंदो, मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर माशरा सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो कुरान शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हदीस शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर की जिंदगी पढ़वाओ। अरे पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की पूरी सीरत पढ़वाओ। यही बेटी अगर फातिमा की सीरत पढ़ेगी
सोएगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पहनेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। खजानची साहब लगाइए माशाल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस बस, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो प्यारो, मुझे यार तुमसे तकलीफ नहीं है, मगर क्या करूं, आज माहौल देखा तुमने, माशरा देखा तुमने। हजरत कितने लोग ऐसे हैं, नाजिम साहब कितने लोग, ये नाजिम साहब बहुत पाए के शायर है, बहुत चल रही है ये नाची जो बात ने बताई थी, जले या मरे, खूब चल, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, जल जाओ या मर जाओ। हाँ लेकिन सुनो, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, हम हैं कितने पानी में। तवज्जो रखो, तवज्जो बच्चों, मैंने कहा था अपने माँ बाप की बदनामी होने नहीं देना, बोले इंशाअल्लाह बोलोगे नहीं तुम। अब सुनो, अल्लाह, आज लोग हम पे उंगलियां उठाते, आज लोग तरह तरह की बातें करते, लोग क्लिप बना बना के भेज रहे हैं। अगर मजार शरीफ पे कोई औरत सर पटक रही है और सजदा सर उस पर रखे हुए, तो देखो इन बरेलियों में सजदा हो रहा, मजार पर पूजा जा रहा, कब्र पुज्जे हैं ये। माज़अल्लाह, आज हमें ये कहा जा रहा, जबकि उन बेहूदों को हम जवाब दे सकते हैं, सजदे का उन्हें पता ही नहीं। सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है, और यहां एक भी नहीं टिक रही है। मगर सुनो, ये नौबत आई कहां तक, ये नौबत क्यों आई? पहले तो औरतें मियाओं के पास जाती थी, और अब तो मियाँ ही इनके ऊपर आ रहा। कितने गांव ऐसे हैं, कई जगह हमने ये सुना है कि फलाने की औरत पे मियाँ आ रहे हैं, फलाने की औरत पे सवारी आ रही है, फलाने की औरत पे वो मियाँ आ रहे हैं, वो मियाँ आ रहे हैं। अगर ये मसला जो मैं बता रहा हूं अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम नाजिम साहब के जरिए मुझे बुलवा लेना, मेरी गर्दन मार देना, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो। इसलिए जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, जो बात कहूंगा पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। ऐसे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये मेरे आला हजरत का सदका है, ये इन बुजुर्गों की दुआएं जो बोलता हूं। सुनो प्यारे, सुनो प्यारे, सुनो। मसला ये है, मसला ये है, क्या मसला है ये पूछो। किससे पूछोगे? किसी मुफ्ती से मत पूछो। हो सकता है ये कह दे मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, हो सकता कोई ये कह दे इनकी बात नहीं मानता। फिर किससे पूछोगे? मजहब इस्लाम से पूछोगे। क्या पूछो? मसला ये है, ये पूछो ऐ इस्लाम तू बता, क्या कोई दुनिया में ऐसी औरत है जिसपे कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? या कोई आदमी ऐसा है दुनिया में, कोई भी आदमी ऐसा है जिसपे अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? या कोई औरत ऐसी है? सुनो, अगर तुम्हारे गांव में किसी पे कोई मियाँ आता हो तो आज बता देना, या तो वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। समझ में आ रही है बात? सुनो, मसला ये आता है, क्या कोई दुनिया में कोई भी औरत ऐसी है जिसपे कोई मियाँ आ सकता है, या किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई मियाँ की सवारी आ सकती है? कोई आदमी या औरत ऐसा है? तो सुनो, मजहब इस्लाम ये कहता है पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला के गर्दन मार देना, वरना नबी की शरीयत जो तुम्हें पैगाम है वो दे के जा रहा हूं। अपने ईमान को संभाल के रखना, अपने अकीदे को संभाल के रखना, अपने दीन को संभाल के रखना। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है, क्या कोई औरत ऐसी है जिसपे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई मियाँ आ सकता है? तो इस्लाम ये कहता है कि
किसी औरत पर, किसी आदमी पर। इस्लाम ये कहता है किसी आदमी, किसी औरत पर कोई अल्लाह वाले की सवारी नहीं आ सकती, कोई अल्लाह वाला नहीं आ सकता। अगर वो कहती है या कहता है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। हमारा मजहब इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारी शरीयत सच्ची, हमारा नबी सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह 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 वाह। वाह रखे मियां, वाह वाह वाह। अरे जवाब नहीं मियां, वाह वाह। आज गुंडागर्दी मचा रखी है। यह है बरेली का मसलक। समझ में आ रही है? तवज्जो रखो। उनको मेरी बात बहुत बुरी लगती है जो ये नाटक करते हैं, मगर तुम जानते हो आज करबला के नाम पर, हुसैन पाक के नाम पे सब मचल जाते। मालूम है क्यों? करबला में हुसैन पाक क्यों गए थे? क्या उन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? तुम्हें अपने बच्चे इतने प्यारे, तबीयत खराब है रो रो के फोन कर दो, सही साहब दुआ करियो पेट में दर्द है। उन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्यों गए थे? ये दिखा दिया था दुनिया वालों को। बात इतनी थी, यजीद ये कहता था हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दें, बैअत कर लें, सब बच जाएंगे। मगर हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? बैअत क्यों नहीं की? यजीद फासिक था, फाजिर था, शराबी था, जानी था, गुनाहगार था, मुजरिम था। हुसैन ने अपने आप को नहीं देखा, शरीयत मुस्तफा को देखा। अगर हुसैन हाथ में हाथ दे देते तो दुनिया ये कहती नबी के नवासे ने हाथ दे दिया तो हम भी दे सकते हैं। ढोल बजाने वालों से, बेनमाजियों से, शराब पीने वालों से, तेरी मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करने वालों से हुसैन राजी नहीं हुए। करबला में अपने बच्चे दे दिए, अपने आप को दे दिया, दुनिया वालों को दिखा दिया। सुनो, हुसैन वो है जो अपने आप को दे सकता है मगर नाना के दीन को सौदा नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? यही आज है। कितने लोग हैं आज ऐसे, तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो कि मत पूछो। तुम्हें तो मिल गया बस, तुम कह दो साहब हमने नहीं देखा कि कैसा मियाँ, कैसा पीर, कैसा क्या। हमने तो ये देखा बहुत पहुंचा हुआ। क्या पहुंचा हुआ? कि मिठाई मंगा दी थी इसने। क्या पहुंचा हुआ? भगोने में बिरयानी आ गई। क्या पहुंचा हुआ? इसने बता दिया तुम्हारी बीबी के पैर में दर्द है। इसने बता दिया तुम्हारे घर में कहां कहां पैसे रखे। अब नमाजें नहीं पढ़ता, हम नहीं जानते क्या करता। ये पहुंचा हुआ है। सुनो, अगर पहुंचे हुए की बात कर रहे हो, तुम इसको करामत कहते हो तो सुनो। तुमने कभी डुगडुगी बजा करके खेल तमाशे करने वाले वो इतनी बड़ी हड्डी गुड्डी लेकर के, सांप और न्यूले लेकर के चौराहे पे पहले आते थे, नहीं आते थे? बोलो, सांप और न्यूला लड़ाने वाले आते थे। उनके पास जादू होता था, सिफली होता था, नजरबंदी होती थी, हाथ की सफाई होती थी। कभी उन्होंने इतनी बड़ी पिटारी ली और अस्कर लकड़ी घुमाई और रुपया डाला तो अंदर से क्या निकला? कबूतर। कभी मिठाई मंगा दी, कभी मुंह से कागज निकाल रहा, और सर्कस में तो गर्दन काट के लाश उड़ा रहा। तो तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? वो पैसे एक के दो बना रहा है। बोलो, तुमने देखा नहीं देखा आंखों से? बहुत लोगों ने देखा होगा। हमारे बचपन में ये होता था, अब तो देखने नहीं मिल रहा। वो ऐसे घुमाता था, चू मंत्र पैसे गायब। इसके पैसे उनकी जेब में, उनके पैसे इनकी। कितनी मर्तबा देखा। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? वो हड्डी गुड्डी से पैसे बनाता जा रहा, पैसे, फिर भीख मांगता था। तुम्हें मालूम है ये सिफलीगर है, तुम जानते थे। ये जादूगर है, तुम जानते थे। ये हाथ की सफाई वाला है, तुम जानते थे। ये शोबदेबाज है, तुम जानते थे। ये नजरबंदी वाला है, तुम जानते थे। ये धोखा दे रहा, ये कोई वली नहीं है, ये अपना करिश्मा दिखा के भीख मांग रहा। तो सुनो, आज कुछ सिफलीगर आ गए हैं, आज कुछ जादूगर आ गए हैं, आज कुछ शोबदेबाज
सट्टेबाज आ गए हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिपली दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं। इन्होंने देखा अब क्या करे, बाल रखा लिए, कपड़े टेढ़े बेड़े पहने, 2 महीने मजार पे रह लिए, 3 महीने मजार पे रह लिए, चिल्ले का नाम दे दिया, अब तुम्हें मिठाई मंगा रहा है। ये जादू दिखा रहा है, ना नमाज का है, कोई सट्टे के नंबर बता रहा, कोई किसी के नंबर बता रहा, कोई जुए के नंबर बता रहा। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे सुनो, मैं तुम्हें पहचान बताता हूं, तुम ऐसे के हाथ में हाथ मत देना, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन असली है कौन नकली है। मैं तुम्हें पहचान बताता हूं, मैं तुम्हें बता दूं। पहचान सुनना चाहते हो? पहचान है शरीयत मुस्तफा, पहचान है इस्लाम, पहचान है कुरान, पहचान है हदीस, पहचान है शरीयत मुस्तफा। अरे सुनो, जो अगर परहेजगार होगा वो नमाजें पढ़ता होगा, जो परहेजगार होगा वो रोजे भी रखेगा, जो परहेजगार होगा वो शरीयत पे अमल करेगा। और अगर कोई नमाजें ना पढ़े, कोई परहेजगार ना हो, शरीयत पे अमल ना करे, तो मैं कह के जाता हूं, याद रखियो, अगर वो हवा में उड़े, वो आगी पे चले, पानी पे तैरे, वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है, या जादूगर है, या शोबतेबाज है, या तुम्हें धोखा दे रहा है। याद रखो, अगर जो वाली होगा उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। वो खाए उठे बैठे लोग कहे, जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सुनो, तुम्हारी तरफ आता हूं, यहां से लेकर के यहां तक मजमा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमेटी वालों की मेहनतें अल्लाह बस कबूल कर ले, समझे। अभी तो मेरे बाद सैफ रजा कानपुरी और हसन रजा नौशाई और भी जो शोरा, इनका नंबर आएगा, नाजिम साहब बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, वो फहरिस्त उनके पास है। लेकिन सुनो, इस तरफ से लेकर के यहां तक, पूरे यहां तक बहुत सारे लोग हैं। तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा? कैसा? जिसका भाई, सगा भाई, कौन बोलो? सगा भाई, उसका इंतकाल हो चुका। अल्लाह, कितना गमजदा होगा। उसका भाई दुनिया से रुखसत हो चुका, सामने जनाजा रखा, बताओ आंसू निकलेंगे या नहीं? वो सगा भाई अगर उसका जनाजा रखा हो, नहला दिया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, अब उसका सगा भाई उसका गोश्त नोच नोच के खाता हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हुआ। आज तक तुमने किसी ने कोई शख्स देखा ऐसा? बोलो देखा नहीं देखा? नहीं देखा। मगर प्यारे, मैं बताता हूं, तुम लोग उलमा को सुना करो, हदीस कुरान पढ़ा करो। हाँ, तुम लोगों में भी, तुम लोगों में, आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं, 50% जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कौन हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा था, दलील दूंगा या तो हदीस से या कुरान से। तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा होगा। या बहन कोई ऐसी हो। औरतों में तो 70% है, हंसने की बात नहीं है। तुमने कभी देखा? मर्दों में 50% और ज्यादा होंगे। कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं, अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं। देखिए, शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम शाहनवाज साहब भी आ गए। अच्छा, कहां है? अरे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। रिजवान भाई भी आ गए। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, अब इन शोरा को सुनोगे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, मगर एक एक बात क्लियर करके जाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो?
बोलो चेहरा दिखा दूं? सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। अरे कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता? कोई नहीं खा सकता। मगर मैं बताता हूं, सुनो, कुरान पढ़ा करो। तुम कुरान कहां पढ़ोगे? तुम्हें फुर्सत ही कहां मिलती। पहले लोग नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद तस्बीह निकालते थे जेब में से या मुसल्ले के नीचे से, तस्बीह पढ़ते थे, कुरान उठाते थे, मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। और अब तो मोबाइल निकालेगा जेब में से और देखे कोई SMS तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई है, सलाम फेरते ही मोबाइल पे। ध्यान कहां है? किधर है? तवज्जो कहां है? हो क्या गया? सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह फरमाता, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। और अब तो हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। किसी शायर को मुद्दा बनाए उसकी बुराई। सुनो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। कोई चौराहे पे बुराई कर रहा, होटलों पे खड़े होकर बुराई कर रहा, मौका मिला तो बुराई कर दी। नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे तेरी बुराई मेरी बुराई, ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के तेरी बुराई मेरी बुराई। मगर प्यारे सुन ले, अल्लाह फरमाता है, मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरितुमू। कुरान का फरमान है, अपने घर जाकर के इसका तर्जमा देख लेना। अल्लाह कहता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो मेरा मौला फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। प्यारे कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कुरान कहता है, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी, आज के बाद तुम्हें किसी की चुगली नहीं करनी, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। अपनी जबान को बंद करना। बैठो बैठो, क्या हो रहा है? बैठो बैठो, माशाल्लाह, बैठिए भाई भाई भाई। अच्छा अच्छा बैठिए। अरे यार इतना डर गए आप आए। हवा से कह तो कि आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। यार तो इतनी मजबूती के साथ हुसैनी बन के बैठे हुए हो और बूंदाबांदी से आप भागते हो यार। आए अल्लाह की रहमत से भागना चाहिए क्या? बैठिए, फौरन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे इतनी शानदार तकरीर हो रही थी, क्यों बिला वजह आप लोग खड़े हो गए यार? बैठिए, तशरीफ रखिए फौरन। ए बैठो बैठो, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी सबसे पहले मैं भागूंगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन बैठो तो अभी यार, बैठो। ए इसको बैठो, इसको। ए बाबू ए बैठो यार ना। ए भैया बैठो। हाँ ए तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत मुफ्ती साहब 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 सेकंड बस। हाँ ए चैनल वाले बैठो बैठो बैठो, वरना कहीं मैं बोल दिया तो सब बंद हो जाएगा। हाँ ये तौहीद भाई, रियाज एजेंसी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो सुन लीजिएगा। पहली बात, आप मोबाइल बंद कीजिए, अपनी तकरीर तो सुनो भाई। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, उसके बावजूद भी आपका ये हाल है। अगर एक आदमी भी उठकर गया तो समझो उसकी खैरियत नहीं है। जहां हजरत तकरीर करना जानते हैं, वहां जहां के हालात खराब हो वहां मार भी कर लेते हैं। हाँ तो सुनो अब तकरीर माशाल्लाह। हाँ मियाँ करम फरमाए, नारा लगा दूं, नारे तकबीर। और मिलके बोलो, जैसे भी भाग रहे थे ऐसे ही बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। माशाल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
और पढ़िए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।